सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत तिलकगंज वार्ड में किराए से रहने वाले गौड़ परिवार के सदस्यों के साथ मकान मालिक के द्वारा मकान खाली कराए जाने को लेकर दबाव बना मारपीट एवं तोड़फोड़ कर किराएदार का सामान सड़क पर फेंकने का आरोप लगा। पीड़ित आदिवासी परिवार ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। गोपालगंज थाना के तिलकगंज वार्ड में किराए के मकान में रहने वाली धनबाई गौड़ के साथ बीती देर शाम मकान खाली कराए जाने को लेकर मकान मालिक के द्वारा एकाएक मकान पर पहुंच अपनी दबंगता दिखा असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर जबरन घर में घुसकर परिवार के सदस्यों से मारपीट की। वारदात को अंजाम दिया गया और उसके कच्चे नुमा मकान में तोड़फोड़ कर उसकी गृहस्थी के सामान को सड़क पर फेंक मकान से बेदखल कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित किराएदार का आरोप है कि उन्हें पूर्व से मकान खाली कराए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई और बीते दिन एकाएक मकान मालिक इंदिरा विश्वकर्मा एक दर्जन गुंडों के साथ पहुंची और मकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी हुई, जिसमें उनके बेटे एवं बहू को चोटें आई हैं। शिकायतकर्ता किराएदार के मुताबिक वह लंबे समय से इस मकान पर काबिज हैं, जिसे पहले मकान मालिक उन्हें ही बेचने की बात कह रहे थे। अब एकाएक मन बदल गया और मकान खाली करने का समय दिए बिना उन्होंने एकाएक इस वारदात को अंजाम दिया। उसके मुताबिक जब मामले में गोपालगंज थाने शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उसने आज अजाक्स थाने में मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया है। तो वहीं इस मामले में मकान मालिक किराएदार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गलत करार दे रही हैं। उनका कहना है कि जिस मकान में वह रहती हैं जर्जर स्थिति में है, जिसको लेकर निगम से लगातार उसे खाली कराए जाने के नोटिस मिल रहे हैं। जहां उन्होंने किराएदार से उनकी कहीं और व्यवस्था किए जाने की बात कह लगातार उसे खाली कराए जाने को कहा जा रहा है, पर वह वहां से हटने को तैयार नहीं। ऐसे में कोई जनहानि ना हो, इसलिए उन्होंने उनके सामान को परिवार वालों की उपस्थिति में कहीं और सुरक्षित रखवाया है। कोई मारपीट नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस भी मकान खाली को लेकर विवाद की बात कह रही है। फिलहाल दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन पुलिस थाने में दिए हैं, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर उचित कार्रवाई की बात कह रही है। धनबाई गौड़। कौन सा वार्ड है ये? तिलकगंज। बताइए क्या घटनाक्रम हो गया है? क्या हो गया, किस बात को लेकर? मकान तोड़ दिया हम। किसने? उनने गौरव ने और से उनकी इंदिरा ने और 10-15 लड़का आए थे लोग आके कहूँ के गुंडा कहने लगे हमें तो तुरंत वो मारन लगे ऐसा हमारे हाथ में लठ छुड़ा के और हमें धक्का दे रहे और पूरा जो सामान फेंक दो तोड़ दो सब बिल्कुल। ये जो मकान है ये किसके नाम से? इंदिरा के नाम से। तो आप किराए से रहते? किराए से रहते, हमें 40 साल हो गई रही था। तो पहले हमसे कहते रही कि खाली मत करना दीदी, खाली मत करना, न तो हमारी देरानी की लड़की ले लेगी। ऐसे हमने खाली नहीं करो। दीपक भाई साहब हते वे कहने लगे भाई भाभी खाली नहीं करना, आप कहीं रहना। उनकी मम्मी कहते रही तो वे मर गई, दीपक भाई साहब मर गए और जे इंदिरा बची से जे आई से हमारा ने उनने कल झंझपुरी हट डालो और तो उन आदमों से मरवा और हमारा मोड़ा से मरवा। आपने FIR दर्ज कराई? होते नहीं, हम कहते सो उनने रिपोर्ट नहीं लिखी गया, कहते जाओ कहीं हम तुम्हारा राशन कार्ड बंद कर दें और तुम्हारी ड्राइवरी बंद कर दें। ये किसने कहा था? होते थाने में 4-5 पुलिस वाले। कौन से थाने? गोपालगंज थाने। गोपालगंज थाने में बोला? हाँ। क्या बोला? कहने लगे कि जाओ कहीं के तुम नहीं लिखी जा रही रिपोर्ट कहीं इसको नाम लिखो कहीं इनके राशन बंद करो और कहीं ड्राइवरी करो भूल लिया हो कहीं, ऐसे कहने लगे। अभी आप क्या चाह रही हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे सामान की टूट फूट भाई है, हम तो जो चाह रहे हैं एक हमारा भरना को भरना खाली ना। देवी जी क्या घटनाक्रम हुआ है? वो हम तो सर घर पे थे, वो आके 15 जने वो घर पटकने लगे, वो पीछे से दीवार पटकी, मेरी मिसेस थी अंदर, तो फिर उसके बाद मैं बाहर निकला, मैंने किसने पटकी दीवार, तो बस वो लोग 15 जने हथे डूम पर है हमारे ऊपर। किस बात को लेके बहसबाजी हुई थी? यही मकान के लिए। क्या कहा उनने? उनने कहा जी खाली करो हमारा फलाना ठिकाना। अब हमारा जन्म यहीं हुआ, हम 30 साल के हैं। और नहीं तो आप यहाँ किराए से रहते थे? हाँ किराए से रहते। तो पहले कभी नोटिस दिया था कि खाली करना है कि एकदम अभी तो नहीं आया मेरे पास, मुझे पता होता था। ये आपको जानकारी कब दी उन्होंने कि खाली करना है? परसों दी माता राम थी, हम नहीं देते नहीं। अच्छा, कल आके उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। कितने लोग आए थे? कम से कम 12-15 जन थे। किसके नाम से ये मकान? जी अब माता इनको मम्मी को पता होगा। इंदिरा विश्वकर्मा के नाम। एक मकान खाली करवाने को लेके बहसबाजी हुई थी, उनका मकान का से सामान फेंके गए हैं, क्या मामला है ये?
सर वो उनका मकान नहीं है, एक्चुअली में मेरा प्लाट है, उस पर मेरा नाम लिखा है। मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है 2014 में। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं एक्चुअली में, और वो नगर निगम से 2017 से बराबर जर्जर स्थिति की हाल में नोटिस जा रहा है 2017 से नगर निगम से। और नगर निगम से वो मतलब कहीं कभी भी किसी को भी अगर वो बरसात की स्थिति में कभी भी गिर जाए, जनहानि हो जाए, किसी की भी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें, जिसमें मेरे को खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे तो हस्बैंड है नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी सर। और मैंने उनको बराबर हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप खाली कर दीजिए, हम कहीं और आपकी व्यवस्था करा दे रहे हैं, आप खाली कर दीजिए, ये गिर जाएगा। लेकिन वो नहीं मान रही हैं, वो हमें धमकी दे रही हैं, उल्टा मेरे बच्चों पे और मेरे ऊपर मतलब उल्टा केस लगा रही हैं कि तुमने हमें मारपीट करी है, तुम हमसे पैसे ले रही हो। जबकि उनके पास क्या प्रूफ है कि हमने कोई पैसे उनसे 1 रुपये भी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स हूँ, एसयू यहाँ मेडिसिन आईसीयू की इंचार्ज भी हूँ। मैडम ये देखने में आ रहा है जैसे अगर आपका मकान खाली करवाना था तो आप मकान खाली करवा सकती थी, मगर उनके घर से सामान फेंका गया, मारपीट हुई है। सुनिए सर, कोई सामान नहीं फेंका, उनका सामान व्यवस्थित तरीके से रखवा दिया गया है उनके भाई के यहाँ, चित्तर सिंह के यहाँ। मैंने कोई सामान, उनका पानी तक नहीं गिराया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं गिराया, व्यवस्थित मेरे पास। तो जैसे उनने मोहल्ले वालों का और उनका आरोप है कि आपके यहाँ से गुंडे आए थे और उनने दबंगाई में। कोई गुंडे नहीं आए थे, मैं बाजू में अपना गड्ढा खोद रही थी, बाजू में एक और प्लॉट डला था, मैं बाजू में ही गड्ढे खोद रही थी। वो इतनी स्थिति में है कि गड्ढा खोदने पे ही गिर गया, तो बताइए वो तो गिराना पड़ेगा। मन से हाथ जोड़ रहे, अगर उनको ये तो अच्छा हुआ कि तब गिरा, तब कोई उसमें टपरे में कोई था नहीं। अगर टपरे में कोई होता और किसी को जनहानि हो जाती तो बताइए मैं क्या करती, आप बताइए। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? मैं इंद्रा विश्वकर्मा लिखती हूँ, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज।